हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, हमने पिछले सभी लेक्चर्स में अभी तक जो था प्लांट टिश्यू की बात किया था। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन और उसके बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू बाय दिस फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हम अपने एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। Based on the function they perform, animal tissue have been classified into 4 different types as follows। यानी कि हमने उनके फंक्शन के बेस पर क्या वो क्या फंक्शन करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं उसके बेसिस पर, और उनमें किस तरीके के हमको सपोर्ट मिलता है एक एनिमल बॉडी को, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो। तो उसमें हमने एनिमल टिश्यू को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब होता है प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग लेयर, ठीक है। सेकेंड होता है मस्कुलर, जो हमको स्पेशली हमारी मसल्स को बनाते हैं और मसल्स हमको चलने में हेल्प करती हैं। थर्ड होता है हमारा कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। और फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से महसूस कर रहे हैं, कोई ठंडी चीज़, गर्म चीज़, सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी कुछ है, उसे ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से फिर उसे कहाँ पहुंचाना, हमारे इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ये सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो तालमेल बनाने का जो काम है वो नर्वस टिश्यू के पास रहता है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव है, सीक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। प्रोटेक्टिव है, सीक्रीशन है और एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन रहता है ना, इस फंक्शन के तो गाइस जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा प्रोटेक्टिव, सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्टिव माना हमें प्रोटेक्ट करना, सीक्रीशन का मतलब होता है इस लेयर से किसी भी लिक्विड का सीक्रेट होना, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन या किसी भी चीज़ को अपने अंदर सोखना, खींचना, ये एब्जॉर्प्शन होता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन में, यानी मूवमेंट माना हम हाथ पैर अपने चला रहे हैं, ठीक है, और लोकोमोशन का मतलब है हम अपनी जगह को बदल रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता, याद रखें। इसलिए हम ये जो फीचर है वो स्पेसिफिक फीचर एनिमल्स में है। कनेक्टिव टिश्यू में ये हमको सपोर्ट दे रहा है, जैसे हमारी बोन्स, बांध के रखना है जैसे हमारा लिगामेंट्स, ट्रांसपोर्ट कर रहा है जैसे हमारा ब्लड। अब है नर्वस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में जो एक तालमेल बना हुआ है उस तालमेल को बनाए रखना, ये हमारा नर्वस टिश्यू है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने एपिथेलियल, प्रोटेक्टिव, सीक्रीशन या एब्जॉर्प्शन वाले टिश्यू को। इसमें 5 कैटेगरी हैं। स्क्वेमस, फ्लैट सेल्स वाले, क्यूबॉइडल, क्यूब सेल वाले, कॉलिमिनर, पिलर लाइक सेल वाले, ग्लैंडुलर, ग्रुप ऑफ सेल्स वाले, और सीलिएटेड। ये कॉलिमिनर का ही टाइप है सीलिएटेड गाइस। इसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे बड़ी आसानी से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किससे, डाइजेस्टेड फूड से। इसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह में भी है, आगे आएगा बेटा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सिलेटेड का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए आपका टूथब्रश होता है, टूथब्रश के नीचे प्लास्टिक बॉडी, फिर उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये हो गए आपके सीलिया जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। तो ये 3 तरीके के होते हैं। स्ट्रेटेड यानी कि जिसमें हमको बारीक बारीक धारियां नजर आती हैं, अनस्ट्रेटेड जिसमें हमें कोई धारी नजर नहीं आती, और कार्डियक। देखिए स्ट्रेटेड ये वाली मसल्स हमारी विल पावर में होती हैं, हम अपनी मर्जी से इनको काम करा सकते हैं, जैसे हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर। अनस्ट्रेटेड जैसे हमारा डायफ्राम है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम अप एंड डाउन करता है, हमारी पलकें ब्लिंकिंग करती हैं, ठीक है, ये हमारी विल पावर पे नहीं रहते, ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। कार्डियक वो होते हैं जो हमारे हार्ट में लगे हुए होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कनेक्टिव, सपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट की। एरियोलर टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है ना एरियोलर टिश्यू, ये एरियोलर टिश्यू जस्ट हमारी स्किन के नीचे देखा जाता है, जो स्किन से हमारे मसल्स को बांधने का काम करता है, उससे बाइंड करने का काम करता है। फिर दूसरी कैटेगरी होती है डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस माने गाढ़े होंगे, रेगुलर माने समान रूप से। तो इसमें टेंडन और लिगामेंट आता है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन वो होते हैं गाइस जो मसल्स और बोन के बीच में होते हैं, जो मसल्स और बोन के बीच में होते हैं, और लिगामेंट वो होते हैं जो
बोन्स और बोन्स के बीच में एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, अक्सर करके उसी धागे के डिस्टर्ब हो जाने को हम लोग कहते हैं कि हमको मोच आ गई है। तीसरा होता है एडिपोज टिश्यू, जो हमारी स्किन के नीचे ही होते हैं, इसमें फैट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं, इसलिए हम इसको एडिपोज बोलते हैं। ये हमको इंसुलेटर बनाती है, हमारे शरीर की हीट जो है वो बाहर नहीं जाती और अंदर की हीट भी हमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करती। फिर स्केलेटल का मतलब होता है, आप जानते हैं, ढांचा। तो इसमें एक तो कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है हमारी, जो हमारे एयर पिन्ना बाहर की तरफ जो एयर निकला हुआ एक्सटर्नल एयर बोलते हैं, एयर पिन्ना बोलते हैं इसे, एयर पिन्ना हो गया। नोज का अगला टिप आप हिला के देखो हिलेगा, और जो आपकी हमारी विंड पाइप होती है, सांस की जो नलकी होती है, वहां पर ये इसको देखा जाता है। और दो बोन्स के बीच में भी, बोन्स हार्ड होता है, ये हमारी बॉडी के फ्रेम को तैयार करता है और हमको स्ट्रेंथ ताकत भी प्रोवाइड करता है। फिर फ्लूइड वस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के रूप में, वस्कुलर माने फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसी जैसे दो टिश्यू आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट वस्कुलर में जाइलम फ्लोएम। इसी तरीके से ह्यूमन में भी वस्कुलर टिश्यू है, एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। जो हमारी नसों में होता है उसे ब्लड बोलते हैं, जो नसों के बाहर होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। और लास्ट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा नर्वस टिश्यू होता है, जिसमें हम न्यूरॉन की बात करेंगे स्पेशली। तो ये जो था हमारा आज का इसका क्लासिफिकेशन था। अब हम स्पेशली बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, ये हमारे सबसे आसान टिश्यू होते हैं, क्योंकि ये फ्लैट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट, ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं एक शीट के रूप में ऑन मोस्ट ऑर्गन, ज्यादातर ऑर्गन पर, एंड कैविटी या खोखले हिस्से, जैसे हमारा माउथ अंदर से खोखला है, वहां पर हमारी नोज अंदर से खोखली है, तो उसके अंदर के जो लेयर है वो स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें सेल्स एक दूसरे के बहुत नजदीकली पैक्ड होती है, एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच कोई भी स्पेस नहीं होता। इट फॉर्म अ बैरियर, ये बैरियर भी बनाती है, यानी कि रुकावट बनाती है, टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, जिससे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को सेपरेट किया जाए। जैसे इसकी लेयर हार्ट के ऊपर लगी हुई है, इसकी लेयर लंग्स के ऊपर लगी हुई है, इसकी लेयर जो हमारी किडनी के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो एज अ बैरियर का काम, बैरियर का मतलब होता है रोकने वाले। द स्किन द लाइनिंग ऑफ माउथ, देखो आ गया, स्किन आ गई हमारी, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ माउथ, अंदर की जो लाइनिंग है माउथ के अंदर की। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर इसकी जो लाइनिंग है वो। लंग्स एल्वोली, हमारे फेफड़ों के अंदर जो स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एल्वोली कहते हैं, वो एरिया भी एपिथेलियल का ही बना हुआ है। किडनी ट्यूब्यूल्स, और किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सभी किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये वो जगह हो गई जो हमको बताती है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेंगे। फिर ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेट फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय अ एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यही एपिथेलियम का यूज जो है अलग करने में यूज किया जाता है, किसको? बॉडी के टिश्यू को, और जो हमारे बेसमेंट टिश्यू होते हैं, जो हमारे टिश्यू का आधार होता है, उनसे एक दूसरे को अलग करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन क्या है? एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्ट, ये हमें बचा रही हैं, एंड अंडरलाइंग सेल्स, हमारी सेल्स को, जो अंदर की सेल्स उन्हें लाइन करती हैं, बाय ड्राइंग, यानी सूख ना जाए, इंजर ना हो जाए, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल, और केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट से भी हमको बचाते हैं। इनसाइड द बॉडी, अगर हम बॉडी के अंदर देखें, एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ, ये हमारे माउथ की इनर लाइनिंग को बनाती हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इनर लाइनिंग को बनाती है, एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स, और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, लेकिन जो हमारे स्टोमच वाला और स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जो एपिथेलियल है, वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करती है। इट हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ जगह पर यही एपिथेलियल मेम्ब्रेन, खास करके जैसे यहाँ पे नाम आया था अभी, ये आपका ये जो दे रखा हुआ था एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया, जो चीज़ हमें नहीं लेनी है उसको ये बाहर की तरफ रिलीज करने में भी हेल्प करेगी। ठीक, इसके अलावा हमने इसको पढ़ा था यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी ट्यूब्यूल्स वो होती हैं बेटा जो हमारे ब्लड से यूरिन को, पेशाब को अलग करती हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कराने में मदद करिए, बाहर निकालने में। सम एपिथेलियल टिश्यू सीक्रेट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, कुछ एपिथेलियल टिश्यू हमारे कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, जैसे स्वेट,
पसीना, सलाइवा, एंजाइम एक्सेट्रा। एंजाइम में सीक्रेशन का काम फिर से आ गया, यहाँ पे ये सीक्रेशन वाली बात आई है। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो स्टोमच है हमारा वाला एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, वहाँ पर फूड के डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सीक्रेट करेगा। एपिथेलियम फॉर्मिंग द लंग्स एल्वोली, ये लंग्स के एल्वोली बनाते हैं। अलाउ डिफ्यूजन टू गैस, जिससे गैस और ब्लड वेसल्स के बीच आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो गैस ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू रहा और उसके फंक्शन है। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं उनको समझें। डिपेंडिंग ऑन द शेप, अगर हम इनकी शेप पर डिपेंड करें, एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, और फंक्शन पे बात करें, एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाइड एज फॉलो, हमने इनको कई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे स्क्वैमस फ्लैटेंड सेल्स, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स, कॉलमिनर खंबे जैसी सेल्स, सीलिएटेड, देखिए ये सीलिएटेड सेल्स है, देखिए है तो कॉलमिनर लेकिन उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये अक्सर करके हमारी नेजल ट्रैक में जहाँ से हम सांस लेते हैं अंदर जाती है तो वहाँ पर डस्ट रोकने का काम करते हैं सीलिया। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवा को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है ये। उसके बाद ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर हो गया जो गुच्छे की शक्ल में हमको नजर आती है, ये स्क्वैमस हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ से स्क्वैमस एपिथेलियल, सारे टिश्यूज को धीमे धीमे करके हम अपना कंप्लीट करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत ही महीन फ्लैट सेल्स की मिलके बनी हुई होती है, डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन है। द ईसोफेगस, ईसोफेगस जिससे हमारा खाना नीचे उतरता है, वो ट्यूब जो स्टोमच में खाने को लेकर आती है, उसकी अंदर की लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, और माउथ के अंदर की लाइनिंग इसी की बनी हुई होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, और हमारी स्किन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है बेटा वो कई लेयर में लगी हुई होती है। देखो जैसे यहाँ लेयर नजर आ रही है यहीं पर, ठीक इसी तरीके से कई लेयर में नजर लगी हुई होती है। टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर, जो हमको बांध के भी रखी हुई है और हमको नुकसान होने से भी बचाती है। टियर माने वैसे फटना होता है, ठीक है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, ये एक लेयर के पैटर्न में लगे हुए होते हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमको धारीदार नजर आती है, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल का मतलब क्या हो गया, क्यूब लाइक, ये हो गया हमारा जैसे लूडो का दाना होता है ना क्यूब लाइक, ठीक उसी जैसे हमको नजर आ रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के बारे में देखें। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ये क्यूब लाइक सेल्स है विद राउंडेड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस राउंड होता है। एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी, ये कहाँ मिलेंगी, किडनी की लाइनिंग में मिलेगी, ठीक है। यानी कि उसको ऊपर से लेयर करने, सॉरी जो किडनी टिब्यूल्स है, जो अंदर नेफ्रॉन होती है ना, जो ब्लड से यूरिन पेशाब को अलग करती है, उन टिब्यूल्स की अंदर वाले एरिया पे मिलेगी। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारी माउथ के अंदर सलाइवा को लाने वाली ट्यूब होती है, डक्ट मीन ट्यूब जो होती है, उसके अंदर की दीवार पर मिलेगी। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, ये एब्जॉर्ब मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगी। एक्सक्रीट, उसको बाहर रिलीज कराने में भी हेल्प करेगी। एक्सक्रीट वो होता है जो वेस्ट होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी इज नन एज एक्सक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रिलीज करना जो हमारे लिए काम का है। जैसे ऊपर आया था सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड से हमारे लिए सलाइवा सिक्रीट करा है, तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ने उसकी हेल्प किया था। नेक्स्ट हमारा कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स। तो कॉलमिनर कैसे होता है, खंबे जैसी। इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सेल्स विच आर पिलर लाइक हैविंग एलोंगेटेड न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस जो होता है वो लंबा होता है। इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये आंतों की भीतरी दीवार पर, इंटेस्टाइन मीन्स आंतों की इनर लाइनिंग में भीतरी दीवार पर पाई जाती है, जहाँ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आकर, जहाँ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और सिक्रीशन भी हो रहा है। दिस कॉलमिनर एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट, इनमें मूवमेंट होता है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ये यानी कि मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा, कि जो भी भाई इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो इंटेस्टाइन में जो भी कुछ हमने खाया है, जो डाइजेस्ट हुआ, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को खींच के कहाँ पहुँचाना है, ब्लड वेसल्स को देना है, तो वो काम यही एपिथेलियल करेगी। कौन सी, कॉलमिनर एपिथेलियल। नेक्स्ट हमारी सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड का मतलब क्या आता है तो कॉलमिनर लेकिन उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखी जाती है। द कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया, इनके पास सीलिया भी होते हैं, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इस पर बालों की जैसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल की बाहर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर प्रोजेक्शन। दीज सीलिया कैन मूव, ये सीलिया मूव करते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, जिससे क्या होता है कि जो हमारे सीलिया जब मूवमेंट करेंगे तो म्यूकस एक चिपचिपा लिक्विड होता है हमारी नोज के अंदर, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उसको धक्का लगता है जिससे वो धीमे धीमे करके उसकी सफाई कर देता है। दिस टाइप एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम, तो ये सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम हो गया। और लास्ट टॉपिक है इसका हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है बेटा, सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि एपिथेलियल सेल्स एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज अ ग्लैंड सेल्स, यानी हमारी जो एपिथेलियल सेल्स है वो एक गुच्छे की शक्ल में इकट्ठी हो जाती है, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को सीक्रेट करती हैं एट द एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस से। जैसा आपने देखा होगा, जैसे मैंने सैलिवरी ग्लैंड्स का नाम लिया था, तो जहां हमारे एयर पिन ना एक्सटर्नल एयर लगा हुआ है, इसके ठीक सामने हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है गांठों के रूप में, वो गांठें धीमे धीमे करके सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। द पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, इनके जो पोर्शन होते हैं टिश्यू के वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जिससे एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनती है जिसको हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो गाइस हमने इस लेक्चर में अपने में किस किस को जाना है, हमने एनिमल टिश्यू की शुरुआत की हुई है और एपिथेलियल टिश्यू को और उसके टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा है। सभी लोग इसको अच्छे से देखें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।